दोस्तों, जहां श्रद्धा मर्डर केस का अभी अच्छे से खुलासा भी नहीं हो पाया है और अभी वहां से ही एक मामला सामने आ रहा है। एक अनजान व्यक्ति है जिसकी मौत हो चुकी है। एक शहर में दो मर्डर, 20 दिन का अंतर है। फ्रिज में और लाश उनकी फ्रिज में मिली है और आंखों का धोखा बताया जा रहा है। दिल्ली में हत्या का एक और सनसनी खौफनाक मामला सामने आया है जो श्रद्धा मर्डर के बिल्कुल ही मेल खा रहा है। मगर इस बार कत्ल का एक खौफनाक मामला एक शख्स से जुड़ा है और कत्ल का इल्ज़ाम किसी और पर नहीं बल्कि उसे मारने वाली बीवी और उसके बेटे पर है। देश की राजधानी दिल्ली जब श्रद्धा मर्डर केस का सामने आया तो हर कोई सनसना गया था। यह कत्ल का ऐसा ही कुछ मामला है जिसमें कातिल ने बेरहमी से सारी हदें पार कर दी है। अब भी इस मामले की गुत्थी पूरी तरह नहीं सुलझी है। अभी बताया जा रहा है कि दिल्ली में बिल्कुल ऐसे ही हत्या का दूसरा मामला सामने आ रहा है जैसे श्रद्धा मर्डर केस में पिछले हुआ था। मगर इस बार कत्ल का ये खौफनाक मामला एक शख्स से जुड़ा है और यह इल्ज़ाम किसी और पर नहीं बल्कि उसे मारने वाले बीवी और बेटे पर है। आइए हम बताते हैं, इस खौफनाक कड़ी का खुलासा करते हैं आपके सामने कि इसमें क्या हुआ है। 5 जून सन 2022 चांद सिनेमा पाडर नगर दिल्ली में यह कांड हुआ है। यही वो दिन है जब किसी ने पुलिस को इत्तिला करके बताया है कि पाडल नगर थाना इलाके के कल्याणपुरी के पास चांद सिनेमा है। उसके पास ठीक सामने झाड़ियां हैं। उसमें संदिग्ध का एक टुकड़ा छोटा सा मिला है जिसमें काफ़ी बदबू आ रही है। सूचना के मुताबिक थाना पुलिस कुछ देर में उस मौके पर पहुंची है जहां पुलिस ने झाड़ियों में से प्लास्टिक के कट्टे में वह सामान बंधा हुआ बाहर आसानी से निकाला है जिससे बहुत बदबू आ रही थी। और जब पुलिस टीम उसे खोल कर देखा तो उसके सबकी आंखें फटी की फटी रह गई है क्योंकि इसमें इंसान की जिस्म का एक टुकड़ा पड़ा हुआ था। पुलिस के सामने थे कई सवाल कि क्या हो सकता है। इस मामले में जुड़ी कुछ खौफनाक तस्वीरें जो पुलिस ने देखी है। पुलिस भी एकदम रूह कांप गई थी पुलिस की भी जब उन्होंने उस तस्वीर को देखा है पड़ी हुई झाड़ियों में। इस बात खबर पूरे इलाके में फैल गई है, इस बात की खबर। और पुलिस ने मौके पर वो सारी जहाँ की झाड़ियाँ है पूरी अपनी कस्टडी में ले ली है, मतलब सबको सील कर दिया है। और टुकड़ा जहाँ बरामद हुआ है उसके अच्छे से जांच करवाई है और पुलिस जांच कर चुकी है और सही तौर पर यह मामला कत्ल का है। लेकिन जब पुलिस के सामने सवाल आया है आखिर कत्ल किसने किया है, कब हुआ है, कौन सा वो शख्स है जिसने कत्ल किया है, कौन सा वो शख्स है जिसके टुकड़े यहाँ पर पड़े दिखाई दे रहे हैं, पुलिस मामले की अभी तक छानबीन में जुटी है और इसकी जांच क्राइम ब्रांच कर रही थी। इसी दौरान इस इंसानी जिस्म के टुकड़े की गुत्थी को सुलझाने के लिए क्राइम ब्रांच के हवाले इस को कर दिया है। छानबीन चल रही है अभी तक कि पुलिस को पता चल गया है कि ईस्ट दिल्ली के त्रिकोलपुरी इलाके के लाश के टुकड़े बरामद हुए हैं। पुलिस को त्रिकालपुरी इलाके के अक्सर मानव अंग मिलने की सूचना मिलती रहती थी और अब मामले और गहरा हो चुका है। क्राइम ब्रांच को पता लगाना था कि मरने वाला कौन था या मारने वाला कौन था और जो टुकड़े दूसरे इलाकों में मिले हैं क्या वे इसी शख्स के टुकड़े हैं। पहली बन गया था लाश का टुकड़ा। क्राइम ब्रांच ने सबसे पहले पाडवा नगर थाना क्षेत्र के इस इलाके में छानबीन शुरू की है जहां लाश का पहला टुकड़ा मिला था। पुलिस को आसपास के में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी थी जो आसान काम नहीं था, लेकिन पुलिस ने ऐसा ही किया। सीसीटीवी कैमरे फुटेज जुटाने का काम शुरू किया है। उधर पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है लेकिन किसी को पता नहीं था कि यह टुकड़ा वहां कैसे आया या कौन फेंक कर गया है। 6 महीने बाद खुला है इस राज का पूरा सनसना मामला। इस मामले की छानबीन को शुरू हुए 6 महीने का वक्त बीत चुका था जब आकर दिल्ली के पाडवा नगर हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने दावा किया है कि 6 महीने पहले मिले लाश के टुकड़े की गुत्थी सुलझ गई है। पुलिस के मुताबिक मरने वाले शख्स का नाम था अंजन दास जिसका कत्ल उसकी बीवी पूनम और बेटे दीपक ने मिलकर किया था। हम बात करते हैं 30 मई 2022 को हुआ था मर्डर। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि कत्ल की वह वारदात 30 मई को अंजाम दी गई थी जब अंजन दास का मर्डर किए जाने से पहले उसने नशे की गोली खाने में मिलाकर दी थी उनकी वाइफ ने, जिसकी वजह से अंजन दास खाने के बाद बेहोश हो चुके थे। उसी दौरान बीबी पूनम और बेटे दीपक ने मिलकर उनका गला काट दिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। हम बात करते हैं कि लाश के टुकड़े करके फेंके। उसके बाद माँ बेटे ने लाश के टुकड़े
लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई है और हत्या के दूसरे दिन आमली जामा पहनाते हुए पहले लाश के टुकड़ों को काट दिया था। पुलिस के मुताबिक लाश के करीबन 10 टुकड़े कर दिए थे। फिर उन लाशों के टुकड़ों को फ्रिज में रख दिया था, जैसे श्रद्धा मर्डर केस में हुआ था, फ्रिज में रख दिया था उन टुकड़ों को। उसके बाद एक एक करके अंजन की लाश के टुकड़े दोनों माँ बेटों ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंक दिया था। हम बात करते हैं ये भी कत्ल की वजह थी। ये क्या कत्ल की वजह हो सकती है, इस बीच हम आपको बताने वाले हैं। पुलिस ने इस सनसनी खौफनाक कत्ल का खुलासा करते हुए बताया है कि पूनम मृतक अंजन दास की दूसरी पत्नी थी, उसका बेटा भी था। पूनम को शक था कि उसके पति का किसी महिला के साथ अफेयर संबंध चल रहा है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में अक्सर झगड़े चलते रहते थे। यही नहीं, पुलिस के मुताबिक अंजन दास दीपक की पत्नी पर भी बुरा नज़र रखता था। इन सब की बातों को परेशान होकर पूनम ने अपने बेटे दीपक के साथ मिलकर उसका कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद उसको फ्रिज में रखकर अलग अलग इलाकों में फेंक दिया है। और अंजन दास को नशे की गोलियां खिला भी दी थी उन्होंने, जिसकी वजह से अंजन दास बहुत बेहोश हो गया था। तब उन दोनों ने मिलकर उनका कत्ल कर दिया था आसानी से। सीसीटीवी फुटेज में कैद माँ बेटे ने मिलकर पहले तेज धार हथियार से अंजन दास की लाश के टुकड़े कर दिए थे और उन टुकड़ों को पॉलीथीन में पैक करके घर में फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद वे दोनों रोजाना लाश के टुकड़े को पाडवा नगर ईस्ट दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि पूनम का तीसरा पति था अंजन। पुलिस को छानबीन के दौरान पता चला कि मृतक अंजन दास ने पूनम से भले ही दूसरी शादी की थी, लेकिन अंजन दास का उसका तीसरा पति था पूनम का, यानी वो पहले ही 2 शादी कर चुकी थी। अंजन ने उसने तीसरी शादी की थी अंजन से उसने। पूनम के दूसरे पति कल्लू के 3 बच्चे थे। इसी कड़ी का अभी खुलासा पूरी तरह नहीं हुआ है। इससे जुड़ी आपको अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जय हिंद दोस्तों।